गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के। हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एपी 2, 7, 12 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें समांतर श्रेणी ऑलरेडी दी हुई है, इसमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। आपको हमने पिछली वीडियो में यनवा पद ज्ञात करने, है ना, यनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाया था। यदि किसी श्रेणी में यनवा पद ज्ञात करना है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। बट यहाँ क्या है, एपी दी हुई है। अब एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका अलग फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा हम इसको निकालते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का योग। तो आज हम इसको सीखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमें तभी सीख पाएंगे हम इसे, जब हमें समांतर श्रेणी का योग निकालना अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, योग निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट का सॉल्यूशन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्व। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला हम आपको बताते हैं कि फॉर्मूला इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो पदों का योग ज्ञात करते हैं, है ना। समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। फॉर्मूला होता है इसका यस एन बराबर n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यस एन क्या है। यस यानी सम, यस का मतलब होता है सम और एन का मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं, तो एन यहाँ 10 है। अब ध्यान देना, यहाँ नंबर्स कितने हैं, 10 पदों का योग बोला है। तो यहाँ 3 पद दिख रहे हैं, बाकी के 7 पद यहाँ छिपे हुए हैं। ये बोल रहा है 10 पदों का योग, तो यहाँ एन क्या है, 10 है। अभी ए क्या है, ए प्रथम पद होता है किसी भी श्रेणी का, ए प्रथम पद। तो यहाँ A1, A2, A3 ऐसे जो मानते हैं वो होता है पद, है ना। तो यहाँ प्रथम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, 2 है, वो भी मालूम है। डी हमें कैसे मालूम करेंगे, डी को हम, तो डी हमें यहाँ से निकाल लेंगे, 7 माइनस 2 करेंगे तो डी निकल आएगा, है ना। A2 माइनस A1 करने पर, है ना। पहले आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से माइनस कर देते हैं तो हमारा डी आ जाता है, सर्वांतर। सर्वांतर किसे कहते हैं, संख्याओं के बीच का डिफरेंस, है ना, उसी ही हम सर्वांतर बोलते हैं। अब इनमें से हमें सारी चीजें मालूम चल गई कि हमें यहाँ कैसे इनका मान पुट करना है, कहाँ से निकाल के। तो अब चलिए हम इनका मान लिख लेते हैं। ए बराबर लिखेंगे A1, ठीक है ना, 2 है। डी बराबर A2 माइनस A1, ये निकल के आ जाएगा आपका 7, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, एन बराबर 10। अब ए डी कैसे निकल के आया, A2 7, है ना, A1 2, तो 7 माइनस 2 करने पर आया 5, यहाँ सर्वांतर। अब यहाँ सभी संख्याओं के बीच का अंतर ही सर्वांतर कहलाता है। तो यहाँ देखोगे आप, 2 और 7 के बीच का अंतर क्या है, 5 है, और 7 और 12 के बीच का अंतर क्या है, यहाँ भी 5 है। तो आगे भी इसका अंतर 5 ही आएगा। यदि हम यहाँ 5 ऐड कर दें 12 में, है ना, सर्वांतर, तो हमारा अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब सारे मान आ चुके हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे। तो एन, एन का मान क्या है, 10 है। अब एन डिवाइड बाई 2 तो मतलब 10/2, ब्रैकेट 2, ए का मतलब 2 प्लस एन का मतलब 10 माइनस 1, डी का मतलब 5। ये निकल के हमारे पास मान आए हैं। इन्हीं को हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया है, ठीक है ना। एन पदों का योग की फॉर्मूला, है ना, ये योग का फॉर्मूला है, उसी में हमने ये सारे मान को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो S10 इक्वल टू, इसको कट कर देंगे तो 2 से 2 पंचे 10, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस ना 10 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 10 में 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा, और ये 5 इंटू, है ना, इसका गुणा है। अब क्या करेंगे, यहाँ 9 5 का गुणा कर देंगे, 5 कोष्टक 4 प्लस 9 और 5 का गुणा कर दे तो क्या आ गया, 9 पना 45, तो 4 प्लस 45 ये आ चुका। अब 4 और 45 को ऐड कर देंगे, है ना, बीच में प्लस है तो ये ऐड हो जाएगा और 5 के साथ इसका गुणा होगा। तो यहाँ आएगा 5 गुणे 45 4 49, ठीक है ना, इनको ऐड कर दिया
और ये बीच में गुणा है इसका, तो 45 4 49। अब 5 गुणे 49 करने पर आएगा S10 इक्वल टू 245। ठीक है ना। इसके यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 245। अब ये हमारा S10 आ चुका है ना। 10 पदों का योग, S10 यानी यस यानी सम, तो 10 पदों का योग आ चुका है क्या, 245। समांतर श्रेणी में 10 पदों का योग पूछा था ना यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये आ चुका है 245। नीचे लिख देंगे अतः अभीष्ट 10 पदों का योग 245 है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हो कि यहाँ 14 पदों का योग दिया है, ठीक है ना। 14 पदों का, एपी के 14 पदों का योग, एपी में एक समांतर श्रेणी में 14 पद है और उनका योग 1050 है। अब हमें प्रथम पद भी मालूम है कि प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। बट हमें यहाँ डी सर्वांतर नहीं मालूम है कि इनके बीच का अंतर क्या है। सभी समांतर श्रेणी के सभी संख्याओं के बीच का अंतर ही सर्वांतर कहलाता है, तो वो हमें नहीं पता है। तो हमें क्या निकालना है, सर्वांतर। तो हमें यही फॉर्मूला रख के सर्वांतर निकाला है। अब यहाँ ये यस एन योग आपने यह निकाला था ना, यस एन ये 245 आया था, ठीक। बट यहाँ हमें योग ऑलरेडी दिया है, यस एन मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे जो हमें मालूम है। एस एन इक्वल टू 1050, दूसरा एन इक्वल टू दिया है कितना है 14, ठीक है। 14 पदों का योग एन दिया है और A1 बराबर 10, प्रथम पद दिया है A1 बराबर, ठीक है ना 10। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूले में है ना, ये n पदों का योग का फार्मूला, इसमें हम इसको सभी मानों को इनको पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अब यहाँ फार्मूले में हम इन सभी मानों को पुट कर देंगे। तो यस एन क्या है 1050 है मालूम है हमें, और एन डिवाइड बाई 2 है, मतलब एन का मान 14 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए 10 है, n-1 14 माइनस 1, डी का मान क्या है नहीं मालूम है, डी का मान हमें नहीं मालूम है, तो डी ऐसे सेम हमने उतार दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1050 14 को 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, और 10 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 14 में 1 घटा 13 है ना, 14 एक माइनस होगा, 14 में 1 माइनस होगा तो माइनस होकर 13 आ जाएगा, और 13 गुणे डी तो ये 13 और डी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। 1050 7 हमने सेम उतार लिया, 20 प्लस 13 डी है ना, 13 डी, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। 13 और डी का मल्टीप्लाई 13 डी आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7 का दोनों में गुणा होगा, 20 और 13 में, 13 डी में, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1050 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 140 ये, और ये आ जाएगा 13 सत्ते 91 डी। अब क्या करेंगे, यहाँ हमें डी का मान प्राप्त करना है, तो हमें 140 को पक्षांतर करना होगा, 140 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1050 माइनस 140 140 इक्वल टू 91 डी। अब यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करने पर आएगा 910 इक्वल टू 91 है ना डी। अब हमने क्या किया, 1050 और 140 को माइनस किया तो 910 आया, और यहाँ 91 डी था ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे 91 को भी, क्योंकि हमें डी का मान प्राप्त करना है। तो 91 डी का क्या है, गुणांक है, और गुणे की संख्या जब अपोजिट साइड में जाती है तो बटे में जाएगी, तो ये बटे में जाएगी 910 की, तो 910 बटे 91 इक्वल टू डी। अब यदि यहाँ आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, 91 कम 91 और 0, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आएगा। 91 में 91 का डिवीजन करोगे तो 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, एक बगल वाला उत्तर आएगा, 0 में होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो डी इक्वल टू आया 10। अब हमें डी की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब जब हमें डी की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हम इसका 20वां पद निकाल देंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है, 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 20वां पद के लिए, ठीक है ना, 20वां पद के लिए। अब 20वां पद के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था,
ठीक है ना। जो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि पद कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन, ठीक है ना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ हमें सभी चीजों के मान मालूम है। ए क्या है हमारा, ऑलरेडी जो दिया था 10 है ना, प्रथम पद 10 दिया था। ए एन क्या है, ए एन हमें कहाँ मिलेगा, एन हमें मिलेगा 20वां पद, 20वां पद बोल रहा है तो 20वां पद ही एन होगा, तो A20 होगा ये, ठीक है ना। और एन है, एन भी यहाँ 20 हो जाएगा क्योंकि 20वां पद, तो एन यहाँ 20 होगा। तो लिखेंगे यहाँ A20 इक्वल टू ए का मान 10 प्लस एन का मान 20 माइनस 1, डी का मान क्या मिल चुका हमें 10। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो A20 20वां पद निकल आएगा। A20 इक्वल टू 10, 20 में 1 गए 21 इंटू 10, अब 21 गुणे 10 कर देंगे है ना, सॉरी 19 गुणे 10, 20 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, और ये 10 है, मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो 19 गुणे 10 करने पर आएगा क्या, A20 इक्वल टू 10 प्लस, सॉरी यहाँ कैसे आ गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 था, अब 19 में 10 का गुणा करेंगे, तो 19 में 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 190, कितना आएगा 190, और 190 में हमने 10 जोड़ दिया तो क्या आया 200। अब यहाँ आ चुका है आपका 20वां पद, तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट, या फिर अतः लिखेंगे 20वां पद 200 है, अतः 20वां पद, या फिर लिख सकते हैं इसे अतः अभीष्ट 20वां पद 200 है, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ 20वां पद 200 है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि हमने इनको कैसे सॉल्व किया है। आपको समांतर श्रेणी का योग निकालना भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम योग कैसे निकालते हैं। योग का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको सभी मान पुट करके निकाल लेना होता है योग। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।